ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2026 का है, ठीक है, जो पेपर वन में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस कैन बी obtained by performing elementary row transformation on the 3x3 identity matrix। कि एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और अगर हम उसमें रो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो हमें इन चारों में से, जो चार ऑप्शन आपको दिया गया है, उन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये करें कि अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डिटर्मिनांट होता है, अगर मान लो कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनांट है, एक सेकेंड, कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बात करा और उसका जो डिटर्मिनांट लेंगे तो वो तो वन होता है, ठीक है। और अगर इसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद बनेगा, उसका जो डिटर्मिनांट आएगा या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी मैट्रिक्स फॉर्म करने वाला है उसका डिटर्मिनांट कुछ तो आना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस इसमें ये चीज चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स चारों में से है जिसका डिटर्मिनांट जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे पहला मैट्रिक्स देखें तो पहला रो और दूसरा रो सेम है, इस कारण से इसका जो डिटर्मिनांट होगा वो जीरो आएगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की अगर बात करें हम, तो जो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है उसको हम चेक कर लेते हैं डिटर्मिनांट में, कि यहाँ पे है 1 1 1, फिर 2 3 4 एंड फिर 1 2 1 है, ठीक है। डिटर्मिनांट अगर हम निकालें यहाँ पे तो 1 के साथ यहाँ पे 3 इंटू 1 हो जाएगा और फिर माइनस में 4 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 और फिर 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 4, माइनस में 1 इंटू 4 और फिर प्लस के साथ आएगा यहाँ पे 1 और फिर 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1। अब इसको जब सॉल्व किया हमने तो यहाँ से मिला 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8, फिर माइनस यहाँ पे मिला 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4, फिर प्लस यहाँ पे मिल गया 4 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया हमने तो यहाँ से हमारे पास आया 3 में से अगर 8 गया तो -5 बचता है और फिर -2 इंटू -2 हो गया +2, तो यहाँ से आ गया +2। 4 में से फिर 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस में 1। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट वगैरह किए तो -2 आया, मतलब डिटर्मिनांट यहाँ पे जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका डिटर्मिनांट है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये एक आंसर होगा, ठीक है। डिटर्मिनांट अगर जीरो नहीं है तो ये एक आंसर होगा। और बाकी दोनों को अगर आप चेक करें, बाकी दोनों अगर आप डिटर्मिनांट निकाल के ऐसे ही आप अगर चेक करोगे तो देखोगे कि इसका डिटर्मिनांट जो है वो जीरो आ रहा है और इसका भी डिटर्मिनांट जो है वो जीरो आ रहा है। सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसा है जहां पे जिसका डिटर्मिनांट जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।